मंजिलें बिछड़ गई, रास्ते भी खो गए, आए फिर न लौट के जो दीवाने हो गए। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हर एक दिन की तरह आज भी आपके समक्ष एक ऐसा न्यूमेरिकल लाए हैं जो कि कंसेप्चुअल है। इसको आप करिए और समझिए। ये न्यूमेरिकल ध्वनि चैप्टर से लिया गया है जो कि यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान का एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल आपको जरूर करके जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे। दिया है एक ध्वनि तरंग की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड है तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवर्तकाल की गणना करना है। तरंग दैर्घ्य को हम बता दें आपको कि तरंग दैर्घ्य को लैम्डा कहते हैं, आवर्तकाल को टाइम अर्थात टी कहते हैं, और आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी एफ से लिख सकते हैं आप, या एम से कुछ लोग लिखते हैं। तो चलिए जो दिया गया है इसको पहले लिख लेंगे, हल करेंगे जब, तो जो दिया है इसको लिख लेंगे। दिया है ध्वनि तरंग की चाल, ध्वनि तरंग की चाल भी बराबर 330 मीटर प्रति सेकेंड तथा आवृत्ति, और आवृत्ति यन से लिख देते हैं आवृत्ति को। तो यन ये दिया हुआ है 550 हर्ट्ज, एच से लिखते हैं इसको, हर्ट्ज को। और तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। तरंग की तरंग दैर्घ्य जिसको लैम्डा बोलते हैं, इसको ज्ञात करना है। और आवर्तकाल, आवर्तकाल टी से लिखते हैं, ये भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। चूंकि v इज इक्वल टू एन लेमडा होता है, इसलिए लेमडा ज्ञात करना है। तो लेमडा इज इक्वल टू, ये आके तिरिया गुणा हो जाएगा, इसमें v अपान एन हो जाएगा, v अपान एन। इसको जब आगे हल करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू v का मान रख देंगे 330 बटे, इसमें है n, n आवृत्ति 550। इसको जब काटेंगे तो 11 33 11 55 55, तो ये हो जाएगा इधर लेमडा इज इक्वल टू 3/5। आगे इसको हल करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें हम जब जीरो बढ़ाएंगे, जब इसमें जीरो बढ़ाएंगे तो इसमें दशमलव लगाएंगे और 5 छंग 30 हो जाएगा। आगे जीरो लगेगा। ये तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है मीटर होता है। तो ये लेमडा का मान आ गया। परंतु अब इसमें एक चीज और पूछा है, आवर्तकाल। चूंकि क्या होगा, तो चूंकि आवर्तकाल t इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी होता है, अर्थात आवृत्ति होता है। आवृत्ति को यह माने हैं तो यह होता है। तो इसलिए t इज इक्वल टू 1 आवृत्ति का मान रख दिया जाएगा 550। जब इसको आगे हल करेंगे तो ये तो 550 है, इससे बड़ा करने के लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा, 3 बार जीरो लिए हैं ऊपर, तो हमको दशमलव भी लगाना पड़ेगा और 3 जीरो लिखना पड़ेगा। अब ऐसे काटेंगे इसको, तो ये 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा। 11 पहाड़ा पड़ेंगे तो 1 बार जाएगा, कटेगा, तो 1 बार लिखेंगे।
तो t बराबर इतना हो जाएगा। सेकंड लिख सकते हैं, आगे और हल करना चाहे तो कर सकते हैं। सेकंड इनवर्स कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा आवर्तकाल। ध्वनि चैप्टर का ही पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें एक बेहतरीन कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। इसके अंतर्गत हम एक नया कंसेप्ट और न्यूमेरिकल के साथ सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो हल इसका करने से पहले जो न्यूमेरिकल में दिया रहता है इसको पहले देखेंगे। कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड के बाद सुनाई देती है, तो टी जो समय लग रहा है वो 3 सेकंड के बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल भी बराबर 340 मीटर प्रति सेकंड है हो, तो ध्वनि स्रोत से परावर्तक, चूंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, परंतु जब ध्वनि स्रोत से परावर्तक सतह के बीच की दूरी ज्ञात करना, ध्वनि स्रोत से प्रवर्तक सतह के बीच की दूरी निकालना हो तो बराबर होता है चाल भी गुणे समय टी बटे 2 हो जाएगा। यही इसका कंसेप्ट है। अब इसी पे हम इसको मान को रखेंगे, करेंगे। तो चाल के जगह पे जो दिया है 340 गुणे समय है 3 सेकंड बटे 2। इसको जब 2 से काटेंगे तो ये 17 बार कटेगा, 17 दूनी 34 होता है। तो इसको जब आगे हल करेंगे तो 17 तरीके 51 हो जाएगा, 1 0 है। 17 तरीके 51 1 0 अर्थात 510 मीटर। दस 510 मीटर इसका राइट आंसर है। धन्यवाद दोस्तों।